नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा और हाजिर हूं लेकर अपना खास प्रोग्राम बोल दिल्ली बोल। देश में लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि कुछ राजनेता मीडिया पर हमला कराते हैं। अगर कोई मीडियाकर्मी उस राजनेता के खिलाफ कोई भी सवाल करता है तो वो राजनेता मीडियाकर्मी को या तो जान से मरवा देता है या फिर उसकी पिटाई करा देता है। तो आज का हमारा सवाल लोगों से यही रहेगा कि आखिर क्यों मीडिया पर ऐसे हमले होते हैं और ऐसे कौन से कानून बनाने चाहिए जिससे ये हमले मीडिया पर रुक सके। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं उनकी राय। संविधान थोड़ी किसी को हमला करवाने का वो अधिकार देता है। हमले तो होने नहीं चाहिए, राजनेता हो या पब्लिक हो, कोई भी पत्रकार के खिलाफ। पत्रकार तो एक ऐसा वो है, पत्रकार आवाज़ नहीं उठाएगा, बताएगा नहीं किसी को, तो लोग जानेंगे कैसे। ये तो बिल्कुल गलत बात है। देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकार को, और पत्रकार का तो काम होता है सवाल पूछना। बिल्कुल पूछेंगे, पूछना चाहिए। ये तो स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, फिर कहाँ किसी लोगों को पता लगेगा कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। सर, कैसे ऐसे लोगों के खिलाफ कौन से कानून बनाने जाने चाहिए आप? तो कानून बनाने वाली सरकार, जब सरकार खुद ये कर रही है तो वो ऐसे कानून क्यों बनाएगी? जो है ये तो पब्लिक को इनके खिलाफ निकल के आना चाहिए। जो है भाई, तुम चुन के आए हो, हमने चुन के भेजा है, यहाँ सबकी ना सुरक्षा है, ना तुम जो सही जो होना चाहिए उसमें संविधान के हिसाब से ना तुम वो होने दे रहे। जो है पत्रकारिता है वो चौथा स्तंभ है। अब वो स्तंभ के ऊपर अगर हमला हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे देश के ऊपर हमला हो रहा है। और देश ऐसी चीज़ों में फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, डेमोक्रेसी संकट में आ जाती है। तो जब तक पत्रकार निर्भीक होकर अपना काम नहीं कर सकेगा, देश में डेमोक्रेसी सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल है, उसकी जांच भी की जानी चाहिए। सर, राजनेताओं द्वारा ये हमला होता है पत्रकारों पर, क्योंकि जब उनके अगेंस्ट बोला जाता है, जब उनके पक्ष में बोला जाता है कोई चीज़, तो वो हमला करवा देते हैं। हाल ही में आपने देखा हो कि अखिलेश यादव के संकेत पर हमला कराया गया था। पत्रकारों ने ये रिपोर्ट लिखवाई है, FIR दर्ज कराया है कि अखिलेश यादव जो थे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनके जो गार्ड थे और उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमला करवा दिया था ये रिपोर्टर पर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक जो होती है वो लोगों के द्वारा होती है। वो लोगों राजनीतिक जो होता है हमेशा चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े, और फिर कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव में ये हो जाता है कि जब उसे लगता है कि कोई मेरे खिलाफ है, कोई मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर रहा है, तो उसे अपना जो जनमत संग्रह है, जो वोट बैंक है, वो उसे संकट में नज़र आने लगता है। उस वोट बैंक को बचाने के लिए फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो वो तो अपनी प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन जो देश की जनता है वो भुक्तभोगी बन जाती है। उसे जो एक संचय दृष्टि दिखनी चाहिए थी, जो इम्बैलेंस और कोई बिना पार्शियलिटी की जो पत्रकारिता चाहिए थी, उससे वो वंचित रह जाता है। मीडिया वाले भी, मैं कहूँगा, देश की सेवा ही कर रहे हैं। जो देश का सच है, देश का झूठ है, वो देश को आगे आप दिखा रहे हैं। तो आप लोगों को भी वो इज़्ज़त सम्मान मिलना चाहिए, वो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो बाकी ऑफिसर्स को मिलती हैं, क्योंकि आप लोग भी हमारे देश का आगे आप शो कर रहे हैं। हम तो आपको भी मिलना चाहिए वो सब कुछ। तो मीडिया जो होती है देश का चौथा स्तंभ होता है। हाँ, तो उसके बावजूद मीडिया पे हमला, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये टोटली रॉन्ग है। आप लोगों को मिलना चाहिए प्रॉपर, आपको वो इज़्ज़त सम्मान मिलना चाहिए। सर, सरकार को कौन से ऐसे कानून बनाने चाहिए कि अगर मीडिया पर हमला होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल बनाने चाहिए लॉज, इसके लिए होना चाहिए कोई कि क्योंकि मीडिया भी एक देश के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो अगर आप लोग नहीं होते तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि यहाँ क्या हो रहा है या वहाँ क्या हो रहा है। तो ये एक ज़रूरी है और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। कुछ कानून ज़रूरी है बनाने, और लोगों को भी अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए मीडिया को, क्योंकि मीडिया भी हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, जो आप लोग सच झूठ हमें दिखाते हो। जनरली उन लोगों का ये बेसिक वर्क ही है कि दे हैव टू आस्क क्वेश्चंस, मीडिया वालों का। और ये लोग अपने गलत काम किए हुए या फिर जो इनका जो इनकम्पिटेंसी होता है उसको छुपाने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं, ताकि आवाज़ नहीं उठे दूसरी साइड से, इनकी जो कमियां हैं वो लोगों के सामने नहीं आ पाए। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का तो काम ही है सवाल पूछना। हाँ, राइट, मीडिया का तो काम ही है सवाल पूछना। और जब आपके पास जवाब नहीं हो तो आप क्या करोगे? आप हाथ उठाओगे और क्या करोगे?
तो ये कहाँ तक सही है? ये एकदम नहीं सही है, ये बहुत गलत है। तो इसके लिए आप क्या गुजारिश करेंगे सरकार से, व्यवस्था से, कि किस तरीके का कानून बने ताकि मीडिया पर जो लोग इस तरीके का सलूक करें तो उनके साथ मतलब ऐसा ये तो गलत ही हो रहा है, और आवाज़ अगर बहुत तरीके से उठाई जाए तो हो सकता है कि सरकार पर प्रेशर बने और इस तरह का एक्ट आए जिससे मीडिया के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। लोगों का भी यही कहना है कि मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया के साथ इस तरीके का व्यवहार काफ़ी निंदनीय है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में मीडिया के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में मीडिया के साथ इस तरीके का व्यवहार ना किया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मनीषा झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।